आज हम लोग रूल्स ऑफ नाउन का रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जो है इनकरेक्ट और करेक्ट यूज ऑफ नाउन। कुछ ऐसा वर्ड है जो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन उसका यूज अगर ठीक जगह पे नहीं होगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे फूडिंग एंड लॉजिंग, कुछ होटल्स के सामने लिखा हुआ रहता है दिस होटल प्रोवाइड्स फूडिंग एंड लॉजिंग, ये गलत है। दिस होटल प्रोवाइड्स फूड एंड लॉजिंग, ये सही है। फूडिंग बोल के कोई वर्ड नहीं होता है। फूडिंग एंड लॉजिंग गलत है, सही है फूड एंड लॉजिंग। नेक्स्ट है इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर गलत नहीं है। इंग्लिश टीचर मतलब इंग्लिश जाति का व्यक्ति, इंग्लिश जाति का व्यक्ति जिसका इंग्लिश उसका मदर लैंग्वेज है, जिसका मदर टंग है, वो इंग्लिश उसका प्रोविंस का आदमी है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश टीचर। और सब्जेक्ट जिसका इंग्लिश है वो हो जाएगा टीचर ऑफ इंग्लिश। जैसे एग्जांपल, शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश। वो प्रोविंस भी था उनका इंग्लैंड, और उनका सब्जेक्ट भी था इंग्लिश, तो वो दोनों हो गए। जैसे खुशवंत सिंह वाज टीचर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उनका सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश था, उनका प्रोविंस इंग्लैंड नहीं था। जैसे अमर्त्य सेन इज ए बंगाली टीचर ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि उनका प्रोविंस है बंगाली है वो, और उनका सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमी। तो इसी तरह से जिनका प्रोविंस इंग्लैंड है, जो इंग्लैंड का रहने वाला है, जो इंग्लिश है, तो वो हो जाएगा इंग्लिश टीचर। और जिनका सब्जेक्ट है इंग्लिश, वो हो जाएगा टीचर ऑफ इंग्लिश। अभी जैसा कोई ऐसा है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उनके लिए हम लोग दोनों ही बोल सकते हैं। हिस्ट्री टीचर ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी टीचर ऑफ ज्योग्राफी, दोनों सही है, गलत नहीं है। लेकिन जिसका इंग्लिश टीचर मतलब क्या है? जो इंग्लैंड का रहने वाला है। बंगाली टीचर मतलब जो बंगाल का रहने वाला है। इसी तरह से बोर्डिंग ये गलत है। बोर्डिंग के साथ बोर्डिंग हाउस और या स्कूल रहेगा। बोर्डिंग हाउस या स्कूल। मैं अगर बोलता हूँ माय ब्रदर स्टडीज इन ए बोर्डिंग एट दार्जिलिंग, ये गलत है। माय ब्रदर स्टडीज एट ए बोर्डिंग हाउस और स्कूल एट दार्जिलिंग, ये सही है। 100% ये गलत है। सही क्या है? 100%। हम लोग बोलते हैं जो व्हाट इज सेड इज 100% करेक्ट, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। व्हाट इज सेड इज 100% करेक्ट, ये सही है। डाइनिंग टेबल, हम लोग हर समय बोलते हैं डाइनिंग टेबल, लेकिन ये लंच और ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा ये ब्रेकफास्ट और लंच के लिए हम लोग यूज करेंगे डाइनिंग टेबल। आई हैव टेकन माई लंच इन माई डाइनिंग टेबल, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट इन माई डाइनिंग टेबल। लेकिन आई हैव टेकन माई डिनर इन माई डिनर टेबल, नॉट डाइनिंग टेबल। वहां पे क्या हो जाएगा? वो डिनर टेबल हो जाएगा। हाँ, अगर मेरा घर में बहुत ज्यादा आदमी आ गया, मेरे को पढ़ने का जगह नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं कौन सा टेबल में बैठ के पढ़ रहा हूं? डाइनिंग टेबल में बैठ के पढ़ रहा हूं। रात का 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो भी मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के पढ़ रहा हूं। डिनर टेबल नहीं होगा। डिनर टेबल कब होगा? रात का खाने के लिए ही सिर्फ डिनर टेबल का यूज होगा, उस समय डाइनिंग टेबल का यूज नहीं होगा। फिर फुटपाथ क्या है? जहां पे सिर्फ जो यूज होता है, फुटपाथ यूज होगा कहां पे? जहां पे लोग चल भी रहे हैं और उसके साथ कोई भी दुकान भी लगाया हुआ है। जैसा कुछ फुटपाथ के ऊपर कपड़े का दुकान होता है, जूता का दुकान होता है, या पान सिगरेट बीड़ी का भी दुकान होता है, न्यूज़पेपर का दुकान होता है। तो ये हो गया फुटपाथ। और पेवमेंट हो गया जो सिर्फ चलने के लिए यूज होगा, वहां पे कोई दुकान वगैरह नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कोलकाता इज फुल ऑफ पेवमेंट या फुटपाथ, कोलकाता इज फुल ऑफ फुटपाथ, पेवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक रास्ते के ऊपर कोई ना कोई दुकान लगाया हुआ है। और
हॉकर्स आर रिमूव फ्रॉम द, क्या होगा, पेवमेंट होगा कि फुटपाथ होगा, उस समय फुटपाथ होगा। किस लिए होगा, क्योंकि हॉकर्स लोग को फुटपाथ के ऊपर उनका दुकान लगाया हुआ है, वहां से पुलिस उनको हटा दे रहा है, तो हॉकर्स आर रिमूव फ्रॉम द फुटपाथ। माई फैमिली मेंबर, ये गलत है, तो सही क्या है, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। यस्टरडे माई फैमिली मेंबर्स वेंट टू सी द जू, वेंट टू विजिट द जू, ये गलत है। the members of my family went to visit the zoo. थिएटर और सिनेमा ये दोनों यूज होता है ओनली फॉर बिल्डिंग पर्पस के लिए, ना कि कोई अगर शो देखना है तो वो हो जाएगा प्ले और ड्रामा या मूवी और सिनेमा शो। Yesterday I went to see a cinema, ये गलत है। Yesterday I went to see a movie और a cinema show। मैं घर के सभी लोगों को लेके गया और बाहर से सिनेमा दिखा करके, सिनेमा हॉल दिखा करके बोला अब वापस चलो, नहीं, मैं तो उनको दिखाने के लिए लेके गया था, मूवी दिखाने के लिए या सिनेमा शो दिखाने के लिए। अगर कोई सिनेमा हॉल में या थिएटर में आग लग गया, yesterday a fire broke out in a cinema near my house और in my city, तब वो सिनेमा होगा। जब वो बिल्डिंग बताएगा तब वो सिनेमा या थिएटर होगा। लेकिन अगर कोई प्रोग्राम है तो वो प्ले या ड्रामा होगा, अगर शो है तो मूवी और सिनेमा शो होगा। कजिन के साथ कभी भी ब्रदर या सिस्टर यूज नहीं होगा। कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कजिन सिर्फ यूज होता है, करेक्ट यूज है ओनली कजिन। नाम देख के बताना है, ये अमित इज माय कजिन, ब्रदर भी नहीं, सिस्टर भी नहीं। लेक्चरशिप अगर है तो ये गलत है, ठीक क्या है, लेक्चरशिप। ही हैज अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, ये गलत है, तो सही क्या है, ही हैज अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप, सही है। रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 में है नाउन बिफोर एंड आफ्टर प्रीपोजिशन इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इसको पैरेलल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के आगे वाला वर्ड अगर सिंगुलर है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला वर्ड भी सिंगुलर होगा, और एक बार इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल, वर्ड फॉर वर्ड इज, जैसे डोर टू डोर इज, लाइन बाय लाइन इज। इसी तरह से बहुत वर्ड होता है जिसका प्रेपोजिशन के आगे वाला वर्ड अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड सिंगुलर होगा। अगर दोनों वर्ड सेम है तब, अगर दोनों वर्ड सेम है तो वर्ड प्रेपोजिशन के आगे वाला वर्ड भी सिंगुलर होगा और प्रेपोजिशन के बाद वाला वर्ड भी सिंगुलर होगा। जैसे डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स कभी नहीं होगा, लाइन बाय लाइन होगा, लाइंस बाय लाइन नहीं होगा। आर्म इन आर्म इज, रो अपॉन रो इज होगा। आ गया ना बात समझ में आप लोगों को? थैंक यू।